हेलो दोस्तों, मैं सुमित प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन पर। आज का हमारा जो है क्लास होगा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। ये हमारी फिजिक्स की 8वीं क्लास है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फिजिक्स क्लास में गुरुत्वाकर्षण बल। तो सबसे पहले समझते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर व क्षीण बल है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है? क्षीण बल। क्षीण मतलब कमजोर बल है। और ये क्या होता है कि जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण के मध्य लगता है। कण में क्यों लगता है? द्रव्यमान के कारण के। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पृथ्वी द्वारा अन्य पिंडों पर। पृथ्वी द्वारा अन्य पिंडों या वस्तु पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्व कहते हैं, यानी ग्रेविटी कहते हैं। तो जैसे दो पिंडों के मध्य जो बल लग रहा है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और जो पृथ्वी किसी पिंड पर बल आरोपित कर रही है उसे गुरुत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्व कहते हैं। ओके, अब गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं हम लोग जान लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पहले देखिए, ये प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे क्षीण यानी क्या है? कमजोर, सबसे क्षीण बल होता है जाके। और ये सदैव क्या होता है? आकर्षण प्रकृति का होता है, यानी सदैव क्या होता है? आकर्षित करता है, आकर्षण प्रकृति का होता है जाके। ओके, इसके बाद यह कणों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। माध्यम का मतलब ठोस, द्रव्य, गैस क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। निर्वात क्या है? तो ये कणों के बीच क्या है? माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा जाके क्या है, यही पूछ लेगा डायरेक्ट कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये कणों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। ये पूछ देगा जाके कि ठोस, द्रव्य या गैस या निर्वात किस पर यह गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कार्य करेगा जाके। तो सब में क्या रहेगा? समान ही रहेगा जाके। यह बहुत छोटी दूरी से लेकर अंतःग्रही दूरी तक के लिए कार्य करता है। अंतःग्रही मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक की दूरी के बीच कार्य करता है। जैसे क्या है, पृथ्वी से चंद्रमा पर भी क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जाके। और सूर्य का जो है गुरुत्वाकर्षण बल किस पे? पृथ्वी पर भी लगता है जाके। ओके, यह 10⁻⁹ मीटर दूरी से कम दूरी पर कार्य नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल कितनी दूरी से कम दूरी पर कार्य नहीं करता है? 10⁻⁹ मीटर दूरी से कम दूरी पर कार्य नहीं करता है। तो हम लोग एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल, जो जो आकर्षण बल लगता है उनके बीच। और क्यों लगता है जाके? द्रव्यमान के कारण। उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किन्हीं दो पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं जाके। और जो पृथ्वी द्वारा किसी अन्य पिंड पर जो आरोपित बल होता है जाके उसको क्या कहते हैं? गुरुत्व कहते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल की मैंने कुछ वो बताई उनको विशेषताएं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? क्षीण बल यानी कमजोर बल। जितने भी बल प्रकार के पाए जाते हैं उसमें सबसे कमजोर बल कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल। सेकेंड मैंने बताया आपको कि ये बहुत छोटी दूरी 10⁻⁹ मीटर से लेकर अंतर्ग्रहीय तक, मतलब सूर्य, चंद्रमा, एक ग्रह से दूसरे ग्रह के मध्य भी ये कार्य करता है। सेकेंड क्या है? सदैव ये कैसे? आकर्षण प्रकृति के होते हैं, यानी आकर्षित करते हैं जाके। और ये कणों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करते हैं जाके। ओके, तो ये होगा जाके आपका पहला। अब इसको हम लोग इरेज करते हैं, नोट कीजिए, इसको फिर इरेज करते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं वो इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन फिलहाल आपसे बताया कि नहीं पूछता है कहीं भी, लेकिन जो इसकी विशेषताएं हैं, जैसे पूछ देगा जाके कि सबसे क्षीण बल कौन सा है, तो उसमें दे देगा गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल, इसके बाद आपका क्या कहते हैं चुंबकीय बल दे देगा जाके। तो सबसे क्षीण बल कौन सा है जाके? आपका गुरुत्वाकर्षण बल। इसका ये सदैव कैसे होते हैं? आकर्षण प्रकृति के होते हैं जाके। ये कणों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करते हैं जाके। ये बहुत छोटी दूरी से लेकर अंतर्ग्रही दूरी तक के लिए कार्य करते हैं जाके। इसके बाद ये है 10⁻⁹ मीटर दूरी से कम दूरी पर कार्य नहीं करते हैं जाके। इससे कम दूरी होगी तो कार्य नहीं करेंगे जाके। इसको नैनो बोलते हैं, नैनोमीटर। 10⁻⁹ जो होता है उसको नैनो बोलते हैं जाके। ओके, नोट कर लीजिए कहीं अगर पूछ दे कि नैनोमीटर बराबर क्या होता है, जब 10⁻⁹ मीटर होता है जाके। ओके ओके, आगे हम बात करते हैं। देखिए आगे नोट इसमें हम डालते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है ये समझते हैं जाके हम लोग। ठीक है, ओके।
न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। जैसे पहले इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मान लीजिए एक ये पिंड है, ये मान लीजिए कोई पिंड है, इसका द्रव्यमान m1 है, और एक ये पिंड है, इसका द्रव्यमान m2 है। इनकी बीच की जो दूरी है वो है r, आपकी r मान लीजिए, कैपिटल या स्मॉल r जो भी मान लीजिए, इनके बीच की दूरी क्या है, r है। तो क्या है, दो पिंड है m1 और m2, इनके बीच की दूरी क्या है, r है। तो न्यूटन ने जो बताया, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है, न्यूटन ने बताया कि इनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा, जाके इसके बारे में एक्सप्लेन किया। तो न्यूटन ने बताया कि इनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा जाके, इनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा जाके, वो इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। समानुपाती मतलब ये होता जाएगा, चिन्ह समानुपाती का है आपका, समानुपाती मतलब बराबर लगभग होता जाएगा, कुछ नियतांक केवल ले लेते हैं वहाँ पर। तो इन पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, एवं उनके मध्य की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो क्या होता है जाके, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है जाके, ओके। ये हो गया जाके आपका। अब देखिए इसमें क्या होगा जाके, फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये है आपको, दोनों जब लेते हैं जाके तो क्या बनेगा जाके हमारा, F बराबर m1 m2 अपॉन r², ये हो जाएगा जाके। अब यहाँ से क्या है, ये नियतांक, इसको सॉरी, ये समानुपाती का जो चिन्ह है इसको हटाएंगे जाके तो एक नियतांक आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा, वो आ जाएगा आप F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। m1 पता है, पिंड पहले के द्रव्यमान, m2 दूसरे पिंड के द्रव्यमान, r², इनके बीच की दूरी, और g क्या है, एक नियतांक है। यही आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम बोल रहे हैं इसको, देखिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है जाके। देखिए इसको हम लोग लिख लेते हैं इसको अच्छे से, दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती एवं उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए दो पिंडों के मध्य, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार क्या है, दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके मध्य की दूरी के वर्ग के, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी लिखने में जल्दी में। दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है जाके। देखिए समानुपाती होगा जाके दोनों पिंडों के द्रव्यमान के और इनके मध्य की दूरी के
वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती हो गया जाके। ओके, अब F बराबर यहाँ से देखिए m1 m2 अपन r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से जब सब ये समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब इसका मान देख लेते हैं क्या होता है। फिलहाल गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान देख लेते हैं क्या होता है जाके। तो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जानते हैं क्या होता है। देखिए G बराबर होता है जाके 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब देखिए इसका मात्रा क्या होगा जाके, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका मात्रा निकालना है G का, तो G को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ लेते जाओ। ये क्या हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। G का मात्रा निकालना था। F मतलब बल, बल का मात्रा क्या होगा जाके न्यूटन, और आर स्क्वायर का मतलब दूरी, दूरी का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। दूरी का मतलब क्या होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या है किलोग्राम है, केजी केजी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा किग्रा का स्क्वायर, किलोग्राम का स्क्वायर आ गया। तो ये क्या होगा जाके जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किग्रा स्क्वायर। ये क्या है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया ना, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम समझ में आ गया। देखिए इसको क्या कहते हैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं अच्छे से। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है जाके। अब ये देखिए समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होगा, जब दोनों इक्वेशन ली जाके तो F बराबर m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर होगा जाके। अब यहाँ से ये हटाएंगे जाके समानुपाती का चिन्ह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक नियतांक आ जाएगा जिसको जी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान क्या होता है हर जगह फिक्स रहता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम इसका मात्रा देखिए निकाले, कैसे निकाले हैं देखिए, ऐसे इसका मात्रा निकालेंगे जी का। ओके, अब ये हो गया आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। अब अगला हम लोग बात कर लेते हैं जाके गुरुत्वीय त्वरण। नोट कर लीजिए, इसको इरेज करते फिर हम लोग। बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण की। देखिए क्या होता है जाके, और हमने थोड़ी देर पहले बात किया था क्या है कि सभी पिंड क्या करते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे पे आकर्षण बल लगाते हैं। तो जाहिर से पृथ्वी भी लगाती है आकर्षण बल, जिसको हम लोग क्या बोलते थे गुरुत्व बोलते थे। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से, नोट कीजिए देखिए, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के तल पर, मतलब जैसे कोई वस्तु यहाँ से गिराई गई मान लीजिए स्वतंत्र रूप से, ठीक है, तो जब वो पृथ्वी की ओर आकर्षित करेगा, पृथ्वी उसको आकर्षित करेगी, उस पर क्या होगा पृथ्वी द्वारा एक आकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसको क्या कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। देखिए समझिए इसको, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी सतह की ओर गिरती वस्तु पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण
बल आरोपित किया जाता है, बल आरोपित यानी लगाया जाता है, आरोपित किया जाता है, किया जाता है, जिसके कारण कारण उस वस्तु में जिसके कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब बात करते हैं इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे जी से स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, एवं पृथ्वी की सतह पर इसका मान 9.8। अब बताइए मात्रा क्या होगा जाके इसका? जी का है प्रकार का त्वरण है, त्वरण का मात्रा क्या पढ़े थे आप? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पृथ्वी की सतह पर इसका मान क्या होता है जाके? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब देखिए इसको समझ लेते हैं पूरा एक बार फिर से। गुरुत्वीय त्वरण, जब कोई वस्तु बताया ना कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य एक बल कार्य करता है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। और हम लोग काफ़ी पहले पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि बल जब कार्य करता है तो क्या होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम पढ़े थे, उसमें क्या होता है? जब कभी कोई बल कार्य करता है, जहाँ पे बल लगता है वहाँ पे क्या होता है? त्वरण उत्पन्न होता है जाके। तो वहीं पर क्या होता है जाके, जब स्वतंत्र रूप से कोई पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु गिर रही होती है जाके, तो उस पर एक बल कार्य करता है, पृथ्वी द्वारा क्या एक बल आरोपित किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल। अभी थोड़ी देर पहले थे, या गुरुत्वाकर्षण बल बोल सकते हैं उसको। अब क्या है कि जब ये बल लगेगा जाके तो जाहिर सी बात वहाँ पर त्वरण उत्पन्न होगा जाके। तो जो त्वरण उत्पन्न होगा जाके उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको किससे? स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जाके। इतना हो गया, नोट कर लीजिए इसको। प्रयास करते हैं, हम आगे बात करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण एवं गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या है? स्मॉल जी एवं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको हम लोग क्या बोले थे? कैपिटल जी के मध्य संबंध, के मध्य संबंध समझ लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी एवं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी के मध्य संबंध। अब देखिए इसके बीच क्या है संबंध? पहले हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे। अभी देखिए एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे, गुरुत्वाकर्षण F बराबर G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, सॉरी स्मॉल r स्क्वायर, ओके। एक ये फार्मूला पढ़े थे जाके,
ये सब क्या था, ये हमारा फार्मूला था जाके आपका गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल वाला जो था वो वाला था। ठीक है, एक हम लोग पढ़ चुके हैं F बराबर एम में होता है जाके, एम में होता है जाके, इतना पढ़े थे जाके, न्यूटन की गति विषय के 3 नियम से पढ़े थे नहीं पढ़े थे। इसके बाद क्या है कि ये क्या है, त्वरण है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेविटी की पर्पज में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा, यानी कि एक जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, F बराबर mg आ जाएगा, क्योंकि ये भी त्वरण है ये भी त्वरण है, तो इसकी जगह ये आ जाएगा। जब पृथ्वी के बल की बात होगी, गुरुत्वाकर्षण बल की बात होगी, तब ये आ जाएगा। एक आपका ये न्यूटन की गति विषय द्वितीय नियम से F बराबर ma होता है, ए क्या है, त्वरण है। अब बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण की जाकर, F बराबर mg आ जाएगा जाके, यानी कि एक की जगह पे क्या ले सकते हैं, g, ये भी एक प्रकार का त्वरण है, तो ये क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। अब इसको नोट करते हैं, F बराबर mg, इसको भार बल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भार बल, या ये क्या होगा यार, किसी वस्तु का भार होगा जाके, जो भी वस्तु रहेगी उसका क्या होगा जाके, भार होगा जाके। इसका बहुत आगे यूज होने वाला, देखेंगे आप लोग कैसे यूज होता है जाके ये। तो देखिए ये तो जनरली कंडीशन हो गई जाके इसकी, F बराबर mg, यानी पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पे जो क्या कहते हैं बल लगाया जाता है, उसकी वजह से जो पृथ्वी पे वस्तु का भार होता है जाके, तो वो ये रहता है F बराबर mg। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पे जब बल लगाया जाता है तो उसकी वजह से एक त्वरण उत्पन्न होता है, कौन, जी, मैंने बताया थोड़ी देर पहले भी गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, जी उत्पन्न होता है जाके। F बराबर mg क्या हो जाएगा, यहाँ पे पृथ्वी का जो बल लगाया जा रहा है उसका, और ये क्या हो जाएगा, उसका भार, किसी वस्तु का भार हो जाएगा ये पृथ्वी पे। अब देखिए इसमें क्या है, ये हमने किन्हीं दो पिंडों की बात की थी यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने पृथ्वी का तो जिक्र किया नहीं था कहीं पर भी। अब मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान एमी हो, और पृथ्वी की त्रिज्या, भाई पृथ्वी गोल है, तो जब गोल कोई चीज़ होती है तो उसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या हो जाए आर ही हो जाए जाके, द्रव्यमान क्या हो जाए एम ही हो जाए पृथ्वी का, मान लो एम मतलब मास और ई मतलब अर्थ, मास ऑफ अर्थ, त्रिज्या आर मतलब रेडियस में होता है त्रिज्या, किसी गोल वस्तु क्या होती है त्रिज्या, गोल नहीं, वृत्ताकार जो वस्तु होती है उसकी क्या होती है त्रिज्या, तो इसकी क्या गोल में त्रिज्या होती है जाके, तो त्रिज्या हो जाएगी आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, ई मतलब अर्थ, तो ये क्या हो गया द्रव्यमान हो गया, ये क्या हो गया त्रिज्या हो गई जाके, ओके। किसकी, पृथ्वी की, पृथ्वी माना पृथ्वी का द्रव्यमान माना पृथ्वी की त्रिज्या, ये है एम ई है आर ई है, इतना समझ में आ गया। अब ये देखिए आगे समझिए इसको, जैसे ये मान लीजिए कोई पृथ्वी है, सॉरी जहाँ पे पृथ्वी ऊपर नीचे चकती है, पृथ्वी क्या है ऊपर नीचे थोड़ी चकती है, तैयार रहती है, ये आपको मान लीजिए पृथ्वी है कोई, सपोज कर लीजिए ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी पे कोई क्या है कि m द्रव्यमान का यहाँ पर पिंड रखा हुआ है, m द्रव्यमान इसका क्या है, m द्रव्यमान इस वस्तु का है, और पृथ्वी का द्रव्यमान मैंने क्या होता है m ही है। तो अभी हमारे ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, r ही हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, r ही हो जाएगी। अब देखिए मैंने कहा था कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला द्रव्यमान क्या होता है जाके, उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है जाके। अब तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है जाके, तो एक को m कर दो, एक को m ही कर दो, क्यों, सॉरी इसको यहाँ दे दो, तो इनके समानुपाती हो जाएगा दोनों के, यानी F बराबर समानुपाती का चिन्ह लगा, F बराबर m इंटू एम ही हो जाएगा भाई, एक तो उसका पिंड का द्रव्यमान और एक पृथ्वी का द्रव्यमान। अब इनके मध्य की दूरी क्या होगा जाके, बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है जाके, ये हो जाएगा जाके। अब देखिए क्या होता है जाके कि पृथ्वी का या किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान होता है जाके उसके केंद्र पे संकेंद्रित होता है, यानी कि वहाँ निहित होता है, वहाँ पे लगता है कि जैसे सारा द्रव्यमान वहीं पे निहित है, तो वहीं से इस वजह से यहाँ से इसको लेते हैं जाके, यहाँ से इसकी दूरी हम लोग नापते हैं जाके, आरी हो गई जाके, इतना समझ में आ गया। अब बाकी हम बताए थे F बराबर क्या हो जाएगा आपका, जी एन ई एम अपॉन आर स्क्वायर। एक तो इक्वेशन ये मान लीजिए आपकी फर्स्ट वाली है, सॉरी ये सेकंड मान लीजिए, ये इक्वेशन मान लीजिए आपकी थर्ड है, ओके। कहाँ से निकल के आया मैंने बताया
आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से कि अगर पृथ्वी का द्रव्यमान मान लिया एम है, त्रिज्या आर है, तो हम जब पृथ्वी के सापेक्ष इसको कंपेयर करेंगे जाके, भाई पृथ्वी और किसी पिंड के बीच कंपेयर करेंगे जाके, तो एक यहाँ पे एम हो जाएगा और एक एम ही हो जाएगा, और ये आर क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो ये बन गया जाके, इतना हो गया जाके। आगे हम लोग बात करते हैं जाके, इरेज करते हैं इसको। बराबर जी एम ई एम वन आर स्क्वायर, ये आपकी थर्ड वाली इक्वेशन जो है यहाँ नोट करते हैं। तो हम लोग बात करें, देखिए एफ बराबर एम जी कहाँ से है आपको बता दिए निकाल के, एफ बराबर जी एम एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। आर ई क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या, एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, एम क्या था यहाँ पर, मैंने बताया कि एक पिंड जो पृथ्वी की सतह पर रखा होगा जाके। इसका जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू आपको बता चुके हैं। अब इन दोनों देखिए संबंध आ गया आपका निकल के, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों एफ हैं, एफ बराबर कर दोगे जाके आपस में, एम जी बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई, एम से एम कैंसिल, तो जी बराबर क्या आ गया, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कैपिटल जी है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी वैल्यू बताई थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर, ये बताए थे आपको। देखिए जी क्या सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसकी वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर पर किग्रा स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे मैंने जी की वैल्यू यानी गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू क्या है, स्मॉल जी की गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू किसके संदर्भ में निकाली है, एम ई यानी मास ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी के संदर्भ में, रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी के संदर्भ में निकाली है। अब यही बताइए, अगर हम यही चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का द्रव्यमान चेंज हो जाएगा, उसकी रेडियस चेंज हो जाएगी, उसकी त्रिज्या बदल जाएगी। तो जब चंद्रमा का द्रव्यमान और रेडियस बदल जाएगी जाके, तो जी का मान बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा चंद्रमा पे। अगर हम बात कर लें सूर्य पे, तो सूर्य का द्रव्यमान अलग होगा, त्रिज्या अलग होगी, तो सूर्य का क्या गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा जाके, अलग होगा जाके। हर पिंड जैसे हर ग्रह, जैसे सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, शुक्र है, शनि है, अरुण वरुण जो भी हैं, उनमें सबका जी का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। कैसे आया, समझ में आया, क्योंकि ये वाला जी तो स्थिर है, ये जी तो हर जगह एक ही रहेगा जाके, ओके। बाकी ये वाला जी चेंज होता रहेगा। क्यों चेंज होता रहेगा जाके, देखिए हर ग्रह का जो है, ग्रह का उपग्रह का द्रव्यमान क्या होगा, भिन्न होगा, और उसकी त्रिज्या क्या होगी जाके, भिन्न होगी जाके। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए मतलब जी का मान क्या होगा जाके, भिन्न भिन्न ग्रह उपग्रह पे भिन्न भिन्न होगा जाके। ये हो गया आपका यहाँ तक। आज के लिए यही तक रखते हैं। आज के जो सवाल हैं, इनसे जो भी सवाल बनेंगे जाके, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जितना आज हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो भी सवाल बनेंगे जाके, उनको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में समझ लेते हैं। अगर पूछ लेगा तो ब्रह्मांड में सबसे क्षीण का मतलब क्या होता है कि कमजोर बल, तो कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल, पहला सवाल, ठीक है। इसके बाद पूछ लेगा ये किस दूरी से, इसमें दूसरा पूछ लेगा जाके कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के कैसे होता है, समानुपाती होता है। ऐसे होता है, समानुपाती होता है जाके, यानी कि F बराबर ये समानुपाती होता है जाके। तीसरा ये पूछ देगा जाके उनके मध्य की दूरी के क्रमानुपाती होता है जाके। अब देखिए सबसे क्षीण बल कौन होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। कैसी प्रवृत्ति का होता है जाके, आकर्षण बल होता है, यानी केवल आकर्षण करता है, प्रतिकर्षण नहीं करता, यानी खींचता है अपनी तरफ केवल। आकर्षण होता है जाके, क्षीण होता है, आकर्षण बल होता है जाके। इसके अलावा अपने जो इनके दो पिंड जो रखे हैं, जैसे ये पिंड है आपका, ये है,
एक ये मान लो, इसका m1 द्रव्यमान, इसका m2 द्रव्यमान है, इसके बीच की दूरी r है। अब देखिए इनके बीच में जो माध्यम है इसके ऊपर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है, यानी माध्यम पर डिपेंड नहीं करता, कैसा भी माध्यम हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, निर्वात मतलब जहाँ पर वायु भी ना हो, निर्वात हो, कुछ भी हो, लेकिन इससे कोई फर्क इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल पर नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे क्षीण बल है, कैसे प्रवृत्ति का, आकर्षण प्रवृत्ति का है, इनके बीच पड़ने वाले माध्यम पर निर्भर नहीं करता है जाके गुरुत्वाकर्षण बल। इसके अलावा क्या है, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है जाके। अगर पूछ दे कि पिंडों का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समानुपाती है ना। अगर इनके बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो क्या हो जाएगा जाके, ये अपने आप बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जाके। ओके, तो जैसे अगर इसी में पूछ दिया जाए कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी के पास समीप स्थित है तो उसके बीच में मान लो 100 किलो की कोई वस्तु है, किलो की नहीं कह सकते हैं, ठीक है, मान लो कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान क्या है, जितना नीचे उतना ही ऊपर है, मतलब ये मान लीजिए पृथ्वी तल पे जितना द्रव्यमान है उसका, ठीक है, मोल में मान लीजिए 100 मोल है, और क्या है ऊपर जाएंगे जाके तो 100 मोल ये भी है, थोड़े ऊपर ऊंचाई पे। ओके, तो अब जब ये पास में वस्तु स्थित है, मान लो पृथ्वी के पास में स्थित है, तब इसका क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, अधिक होगा। दूर होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ रही जाके। ओके, तो गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के मध्य जो दूरी होता है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है जाके। ये 3 हो गए जाके आपके। फिर फोर्थ आपसे पूछ देगा जाके, मान लो इसी में जी का मान पूछ देगा जाके, पृथ्वी की सतह पे जी का मान कितना है और मात्रा पूछ देगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद मात्रा पूछ देगा जाके, इसके बाद इसमें पूछ सकता है जाके, और आगे इसका कैसी राशि है, तो ये भी हम आप लोगों को आगे बताएंगे ताकि। इसके बाद जी की वैल्यू पूछ सकता है, कैपिटल जी की 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये पूछ सकता है। जी का मान चेंज होता है कि नहीं होता है ये पूछ सकता है। इन दोनों के बीच में संबंध पूछ सकता है, स्मॉल जी और कैपिटल जी, तो क्या होता है G/ME/RE², ये इनके बीच में संबंध होता है जाके। इसका मात्रा बना होता है, पूछ सकता है जाके। अब इसके बाद इनके विमीय सूत्र पूछ सकता है जाके, वो भी निकालेंगे जाके हम लोग। अब ये होगा जाके, और क्या क्या पूछ सकता है आपसे, एक मैंने बताया था आपसे, आकर्षण बल कितने पे 10⁻⁹ मीटर से कम दूरी पर कार्य नहीं करता है जाके। अब इनके विमीय सूत्र यानी स्मॉल जी और कैपिटल जी के विमीय सूत्र एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ तक हो गया, इनके विमीय सूत्र पूछ सकता है। किसके विमीय सूत्र, स्मॉल जी और कैपिटल जी के विमीय सूत्र, संबंध बता चुके हैं, विमीय सूत्र इनका बताना है वो हम निकाल दे रहे हैं। तो क्या क्या पूछ सकता है, ये सारे लिखे हैं। इस प्रकार के सवाल जो आज की क्लास से बन सकते हैं वो ये वाले सवाल आपके बन सकते हैं जाके। ठीक, विमीय सूत्र आप लोग इसका निकालिएगा, जरा देखते हैं, ठीक है। तो कल जो है कमेंट सेक्शन में डालिएगा क्या इसका विमीय सूत्र आ रहा है, इन दोनों का क्या है विमीय सूत्र जो है डालने कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में अपने शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग से यही कहना चाहेंगे, हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना हो सकता है कि मेरी लेखन शैली जो है जो मैं लिखता हूँ वो उतना अच्छा ना हो, लेकिन जो भी फैक्ट आपको मिलेंगे, जितना भी मिलेगा जाके, ये मान लीजिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें एग्ज़ाम का बिल्कुल निचोड़ मान लीजिए, एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से बिल्कुल निचोड़ एग्ज़ाम का, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर पढ़ा रहा हूँ, जितने मैंने एग्ज़ाम दिए हैं और क्वालिफाई किए हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, इन्हीं से सवाल आएंगे, और जिस प्रकार के सवाल मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट में, इसी प्रकार के सवाल सारे आते भी हैं। ओके, थैंक यू।